हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की मनोविज्ञान के एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं और किसने दिए हैं इनके बारे में जानने वाले हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, बस सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं जैसे कि मनोविज्ञान की मैराथन क्लास, ठीक है, और एनवायरनमेंट क्लास, उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनके प्लेलिस्ट का और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। सबसे पहले देखेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ये जो सिद्धांत है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है ना विलियम जेम्स को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, ठीक है ना। एक जो प्रकारवाद संप्रदाय है इसके जनक भी किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी थी, तो आत्म संप्रदाय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को, ठीक है ना, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने ही दिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने ही दिया। क्योंकि देखिएगा इनके जो सिद्धांत हैं उनके कई नाम हैं, तो आपको इनको भी याद रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इस नाम से पूछ लिया जाए, ठीक है, लेकिन इसी सिद्धांत को किसी और नाम से पूछ लिया जाए कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो यह थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। थॉर्नडाइक की बात कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो मुख्य नियम याद रखना है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन है, तो बुद्धि परीक्षणों के जनक अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। 2 खंड और 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए हैं, तो स्पीयरमैन ने 2 खंड और 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। इनके अनुसार बुद्धि के 2 भाग होते हैं और, ठीक है ना, 3 भाग भी होते हैं। इन्होंने पहले 2 खंड दिया था, उसके बाद उन्होंने 3 खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है ना वह दिया था। देखिएगा अभी तो हम लोग जो है ना सिर्फ नाम जान रहे हैं, बट आने वाली क्लासेस में हम लोग इनको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि इनसे जो भी क्वेश्चन बने उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ठीक है, गिलफर्ड ने दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह स्किनर ने दिया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो 10 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उनको पढ़ लिया है। कुछ सिद्धांत के बारे में और जान लेते हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक का सिद्धांत, ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, और उन्होंने सीखने की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी थी, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले थी संवेदी, 0 से लेकर 2 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 और 7 से 11 मूर्त, ठीक है, और 11 से 15 तक अमूर्त। जो अमूर्त जो है ना, जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं दी थी। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, देखिए एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस एक बुक भी है, तो ये किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने जो है ना एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। आगे देखेंगे हम साथ ही में बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो गार्डनर ने दिया है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ना वह किसने दिया, गार्डनर ने दिया। अभी देखिएगा हम लोगों ने इनके सिर्फ नाम जाने हैं, बाकी आने वाली क्लासेस में हम लोग इनको पूरी तरह डिटेल में पढ़ लेंगे। तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।